श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरउँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरउँ कलेश विकार। सियाराम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सूर्यभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोले उमापति महादेव की जय हो। बोले बालाजी महाराज की जय हो। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बंधुओं, समस्त भारत राष्ट्रीय पूरे विश्व में शांति हेतु श्री बालाजी मंदिर होडल पर नित्य प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान किया जा रहा है। आप सभी श्री बालाजी मंदिर होडल के इसी प्रकार के सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने हेतु हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। वह रामायण पाठ, राम कथा, भागवत कथा आदि धार्मिक आयोजन अपने घर आदि पर कराने हेतु आप हमारे मोबाइल, व्हाट्सएप नंबर या फिर किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए आप हमारे मोबाइल, व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में कल वाणी को अयोध्या कांड में विराम दिया था और उसी स्थान से आगे चलेंगे। प्रभु रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने गुरुदेव के द्वारे पहुंचते हैं। आइए उसी से आगे वाणी को बढ़ाएंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। सजे बने साजू समाज सब विनीता। बंधु समेत बंधि प्रिय गोर चरण प्रभु। चले करी सबही अचेत। बन का सब साज सजाकर, बन का सब सामान सजाकर, वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकेसी वशिष्ठ द्वारे अभय ठाड़े। देखे लोग बिरद विदाड़े। कहीं प्रिय बचन सकल समुझाए। विप्र ब्रह्म रघुवीर बोलाए। राजमहल में निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग ग्रह की अग्नि में जल रहे हैं।
उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गोरसन कही बार शासन दीन आदर दान बिन बस की नहीं। जाचक दान मान संतो से मीत पुनीत प्रेम परितो से। गुरु जी से कहकर उन सब की वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा अपने से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी गोराही सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार समार गोसाई कर भी जनक जाने के नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबके माता पिता समान और सार समार देख रेख करते रहिएगा। बार ही बार जोर जोगे पानी कहते राम समिसन मृदुवानी। सोई सब भाति मोर हितकारी जय तेरा बुआले सुकारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं, मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहेंगे। मातु सकल मोरे बेराही जही ने होई दुख दीन। सोई उपाऊ तो मैं करऊं सब पुरे जन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे ग्रह के दुख से दुखी ना हूं मैं। ऐ वेदे राम सवई समुझावा गोरे पदे पदों में हरसी शेरो नावा। गणपति गौरी गिरु सुमनाई चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी वन के लिए चले। राम चलत अति भयऊ बेसाधु सुनी ने जाहि पुर आरत नादू। कुश गुण लांके अवध अति सोकू हरस विषाद विवश सुर लोकू। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्त नाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष हो और विषाद दोनों के वश हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद
अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपत जागे, बोले सो मंत्र कहने अस लागे। राम चले वन प्राण न जाई, कहीं सुख लागे रहते तन महाई। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र जी को बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम जी वन को चले गए, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने यह किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। अहीं ते कवन व्याथा बलवाना, जो दुख पाई तजई तनु प्राणा। पुने धरि धीर कह नर नाऊ, ले रतु संग सका तुम्हें जाऊं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्याता होगी जिससे दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सोटे सुकुमार दो जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई दिकराई बनो फिरऊं गए दिन चारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम्हें बिनय करहूं कर जोरी, फेरहूं प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देख डराई, कहूँ मोर सिख अवसर पाई। सास ससुर अस कहूँ संदेशु, पोतरी फिर वन बहुत कलेसु। जब सीता जी वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश हैं। पे तु गिरे कबहूं कबहूं ससुरारी, रहूं जहाँ रुचि होई तुम्हारी। ऐ विद करहूं उपाय कदम्बा, फिर ते होई प्राण अविलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हुए वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाही ते मोर मरनु परिणामा, कछु ने बसाई वहे विद बामा। अस कही मूर्ति परामई राऊ,
राम लखन सिय आने दिखाऊ, नहीं तो अंत में मेरा मरण होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई राजा यस नाही शेरो, रतु अत वेग बनाई। गयों जा बाहर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत्रन जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर श्री राम सीता जी दोनों भाई हैं। तब सुमंत्र निरप बचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़े रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधौ सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्रन जी ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। श्री सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवा कर चले। चलते राम लख अवध अनाता, विकल लोग सब लागे साता। कृपा सिंधु भव विधि समुझावई, फेरई प्रेम बस पुण्य फेरी आवई। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी ने बहुत तरह से समझाते हैं तो वह अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। लागति अवध भ्यावेति भारी, मानव काले रात अंधियारी। गोर जानतु सम पुर नर नारी, डरे पही एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसाने परिजन भूता, सुत हित मीत मनऊ जमे दूता। बागन बिटप बेली कुम्हलाई, सरत सरोवर देखने जाई। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष बेल कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा नहीं जाता है। गए कोटिन कले युग मृग पुर पशु चातक मोर। फिकिरतांग के सुख सारिका सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरान, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना, सारस हंस और चकोर राम वियोग
बिकल सब ठाड़े, जह तह मनहु चित्र लिखी खाड़े, नगर सफल बनु घेवर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थित होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन बनता। नगरवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री और पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। वेद के कई किरातिन की नहीं, जय ही दवेदु से दसहु दिशी दी नहीं, सही न सके रघुवीर बिर आगे, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने के कई को बिलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दवा गिर भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी की ब्रह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचार की नहीं मन माही, राम लखन सिय विनु सुकुनाई, जहाँ राम तै सबहु समाजू, बिन रघुवीर अवधि नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया, श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ हमारे श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ असुमत्रो दृढ़ाई, सोर दौर लव सुख सदन बिहाई, राम चरण पंकज प्रिय जे नाही, विषय भोग वश करही की तिन है ही। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं की दुर्लभ सुख से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कवि विषयों के वश में कर सकते हैं। बालक ब्रद विहाई ग्रह लगे लोग सब साथ, तम सातिर निवासु किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया, अर्थात पहले दिन का विश्राम किया। रघुपति पर जा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयहु विशेषी। करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेग पाई पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख भया। प्रभु श्री रघुनाथ जी मेरे करुणा में है, पराई पीड़ा को वह
तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरों का दुख देखकर वह तुरंत समय दुखित हो जाते हैं। कई से प्रेम विरोध वचन सुहाए, बहु भेद राम लोग समझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फेराई न फेरे। मेरे प्रभु रामचंद्र जी प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं, अर्थात कोई भी प्रभु के साथ नहीं छोड़ना चाहता। सील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, आस में जस बस वे रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मत सोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असम जस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और प्रसन्न थकावट की मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित है गई। जब ही जाम जोग जाम निबीती, राम सचिव सन कहूं से प्रीति। खोज मारे रते हाँ कहूं ताता, आने उपाय बनही नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री जी सुमंत्र जी से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी भी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, समूह चरण से रोनाई। सचिव चलायहूँ तो रते रथु, इत इत खोज दोराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रथ पर सवार भये। मंत्री जी ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गैर रघुनाथ भयऊ अति सोरू। रत करे खोज कतहु नहीं पावई, राम राम कहीं चाहू दिश धावई। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का पता नहीं चलता। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मैं हूँ बारी ने दे बोड़ जहाजू, भयऊ बिकल बड़ वन के समाजू। एक ही एक दही उपदेशु, तज राम हम जान कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया होवे, जिसमें व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा। वह एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी हम लोगों को कलेश होगा, यह जानकर छोड़ दिया है। नींदई आप सराई मीना,
देगे जीवन रघुवीर बीना, जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरनु ने मांगे दीना। वह लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। अहि भेद करत प्रलाप कलापा, आई अवध भरे परितापा, विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आशीष सवेरा कही प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वह संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए, और उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत लगे करने नर नारी, मनहु को की कमल दीन बीन तमारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे, और ऐसे दुखी है गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोले बालाजी महाराज की जय हो। भक्तों, रामायण पाठ में आज वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे, और बालाजी महाराज उमापति महादेव गुरु महाराज से विनती करेंगे विश्व में सभी जीव सुखी रहें, कोई दुखिया न रहे। 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए वाणी को आज इसी स्थान पर विराम देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम